और तमाम साथियों का शुक्रिया आभार जिन्होंने भी इतना भव्य स्वागत किया। हाथ ना डाई मत। गुर्जर समाज के साथियों का बहुत बहुत आभार जिन्होंने इतना सम्मान किया। सम्मानित साथियों, सम्मान सदा याद रखा जाएगा। जब जब आप आवाज दोगे तो अपने खून के लिए गोद देने का भीम आर्मी का कार्यकर्ता काम करेगा। यहाँ मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में बहुजन समाज का एक जमावड़ा तैयार हो रहा है। ये जमावड़ा उन सरकारों को मुंह तोड़ जवाब देगा जो उन पर अन्याय अत्याचार करते हैं। जो उन सरकारों को मुंह तोड़ जवाब देगा कि जब हम नौकरी मांगते हैं तो हमें लाठी डंडों का से हमारा स्वागत करते हैं। साथियों, मध्य प्रदेश की भी एक दिन दिशा बदलेगी। वो जनमुक्ति पर लोग जो आज तक हम लोगों पर राज करते हैं, हमको ये बताने का समय आ गया है कि यहाँ का मजदूर किसान उठ खड़ा हुआ है, यहाँ का गरीब युवा उठ खड़ा हुआ है। अब वो अपने अधिकार लिए बिना पीछे नहीं हटेगा। जब तक मैं आया तो मेरे साथियों ने मुझे ट्रैक्टर आगे लिया, ट्रैक्टर में चलिए। आप नहीं समझ सकते कि जब ट्रैक्टर पर बैठता हूँ, ट्रैक्टर पर बैठने के साथ साथ देश की मिट्टी जब खुशबू आती है, क्योंकि ये देश मजदूरों का, किसानों का, जवानों का देश। आज इस देश को व्यापारियों का देश बना दिया गया। मेरे साथ मेरे बहुत करीबी साथी भाई अनिल गुजर भी है, जो कंधे से कंधा मिला करके साथ रहते हैं। भाई केशव यादव भी है, जो कंधे से कंधा मिलाकर साथ रहते हैं। मैंने बात इसलिए बताई, जाति की इसलिए बताई कि सब लोगों तक मैसेज पहुंच सके, सरकार तक मैसेज पहुंच सके कि मजदूर किसान इकट्ठा हो गया है और अपनी सरजमी को छीनने के लिए तो चाहे 1000 ट्रैक्टर निकाल करके पूरे मध्य प्रदेश में घुमाना पड़े, तैयार। सम्मानित साथियों, जब जब भारत देश का नाम आता, जब जब आजादी की लड़ाई का नाम आता, तो कोतवाल धनसिंह गुर्जर को याद किया जाता है। हालांकि इतिहास को मिटाने का काम किया गया, लेकिन मिटा नहीं पाए, क्योंकि हमारे बाप दादाओं ने, हमारे पुरखों ने अपना इतिहास अपने खून से लिखा, किसी स्याही से नहीं। मैं मेरे भाई रामनिवास मुझे फौजी जी का भी स्वागत करूंगा। मुझे खुशी मिली है सुन करके एक रिटायर फौजी ने भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ज्वाइन की है। मेरा ये मानना है, अगर कोई फोर्स का आदमी किसी पार्टी संगठन को ज्वाइन करता है तो वो अकेला ज्वाइन नहीं करता, उसके क्षेत्र के लोग, उसके गांव के लोग, उसके समाज के लोग उसके साथ मजबूती से खड़े होते हैं। आप मेरे भाई का साथ दीजिएगा। जब जब कोई मुसीबत आएगी तो मेरा भाई सबसे पहले आपके हर वर्ग के साथ खड़ा होगा। और मैं आप जरूर भी चाहता हूँ कि जब जब मेरे भाई को फौजियों को जरूरत पड़ेगी तो आप भी बड़ी मजबूती से आगे की ओर खड़े होने का काम करेंगे। मैं फिर कहूँ गुर्जर समाज के लोगों को, ये जमीन तुम्हें पुकार रही है, ये धरती फिर से कह रही है कि मुझे भी एक तीसरी आजादी चाहिए। मुझे भी यहाँ मजदूर किसान जो गुलाम, जिनको गुलाम बनाकर रखा जा रहा है, उनकी आजादी के लिए तो फिर से अपना खून साथ देना पड़ेगा। उसके लिए मेरे गुर्जर भाई, यादव भाई, ओबीसी समाज के भाई और दलित पिछड़े सब लोग तैयार हैं। जब लड़ाई होगी तो आमने सामने की होगी, हम इसके लिए भी तो वचन बदलेंगे, तैयार रहेंगे। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। बिना रतन भैया जिंदाबाद, बिना रतन भैया जिंदाबाद। आज गुजर प्रत्यार राजा वीर भोजी को भी याद करूंगा। मैंने जब पिछली बार आया था तो मैं कह रहा था नहीं को अपने भाई समाज को इकट्ठा कर लो, समाज को इकट्ठा करके जब हम अपनी सरकार बना लेंगे तो हमारे पुरखे की, हमारे दादा परदादा की प्रतिमाओं को टीन से ढका गया है। मैंने टीन हटा करके भव्य निर्माण कराएंगे। नहीं
मां के चरणों में खड़ा कर प्रधानमंत्री भाषण रहेगा, उन्होंने कहा। और ये होगा, बिल्कुल होगा, जब तक किसान मजदूर इकट्ठा हुआ है, व्यवस्था बोल रही है, जहां से विलेजों को भगा दिया था, ये तो कुछ भी नहीं है, जो लोग आज कर रहे हैं। मैं आज के मौके पर हमारे नेता भाई चंद्रशेखर को भी याद करूंगा, तो पार्लियामेंट और पार्लियामेंट, सड़क हो सड़क, किसी मजदूर किसान की लड़ाई को कभी पीछा नहीं छोड़ते। मैं आज उनको भी याद करूंगा कि उन्होंने कितना बड़ा कारोबार शुरू कर न जाने कितने नेता पैदा किए हैं और ये मजबूती से राजनीतिक नेताओं को आगे बढ़ाया। और उसके बाद हमारे छोटी की ओबीसी समाज का नेता भाई रविंद्र भाटी को भी याद करूंगा, जिन्होंने मध्य प्रदेश में बहुत मजबूती से काम किया, बड़ी मजबूती से काम करके इस व्यवस्था को आगे बढ़ाया। और एक नेता हमारे और जो भी तैयार होगा ओबीसी समाज के, जिनके नाम सुनकर के सरकार हिल रही है, हमारे भाई दामोदर यादव। दामोदर यादव जी ने डंपर के खिलाफ ऐसा बिगुल फूंक दिया कि जिसका जवाब किसी के पास है नहीं, कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। ऐसा बिगुल मेरे भाई दामोदर यादव जी ने फूंक दिया है। अब जब दलित पिछड़ा संख्यक इकट्ठा हो गया है, तो ये पगड़ियां तैयार कर लो अपने सिरों पर बांधने के लिए कि बहुत जल्द मध्य प्रदेश की सरकार में आपकी 100% हिस्सेदारी होने वाली है। और सरकार भी ये जान ले कि वो इकट्ठा हो चुके हैं, और जब इकट्ठा होंगे तो गरीब मजदूर किसान महिलाएं दलित पिछड़े अल्पसंख्यक समाज के लोग, यहाँ का मुसलमान सब एकजुट होकर के यहाँ से आतंकवादी ताकतों को बाहर फेंकने देने का काम करेगा। हमारे साथियों में इस सम्मान का फिर आपका आभारी हूं।